वेलकम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के टॉप बुलिश ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। कौन-कौन से ट्रेंड आने वाली बुल मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग रहने वाले हैं। तो फर्स्ट मैंने शॉर्टलिस्ट किया है एआई। एआई के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है और ऑटोमेशन के वर्ल्ड के अंदर आपका बहुत सारा काम एआई की मदद से आसान हो गया है। चैट जीपीटी का आप यूज़ करते हो, जनरेटिव एआई का यूज़ करते हो आप, जो इमेज क्रिएट करना एआई से। तो ये चीज़ ना हमें धीरे-धीरे क्रिप्टो में भी देखने को मिलेगी या मिल रही है। बट एआई के अच्छे प्रोजेक्ट फाइंड करना ना काफ़ी ट्रिकी है यहाँ पर। देखें तो जो भी डेटा रिलेटेड टोकन्स है ना, उनको भी एआई की कैटेगरी में डाल दिया है। तो ऐसे ढूँढने को तो ये मिल जाएँगे 500 के करीब। लेकिन क्या 500 ये सारे एआई के ऊपर काम करते हैं? नहीं। इसको सीखने के लिए मतलब अच्छे एआई वाले प्रोजेक्ट ढूँढने के लिए आपको बेसिक एआई की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे कि एआई कैसे-कैसे काम करता है या कौन-कौन से प्रोजेक्ट में एक्चुअल एआई यूज़ हो रहा है। ठीक है? तो अभी ये समझिए कि एआई का ट्रेंड पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है। सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, बड़ी जो कंपनीज़ हैं आपकी गूगल हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और भी कुछ गेमिंग कंपनियाँ हैं, वो अपने प्रोडक्ट के अंदर एआई को यूज़ कर रहे हैं। अपने सर्विसेज़ के अंदर वो एआई को यूज़ कर रहे हैं ताकि उनका थोड़ा काम आसान हो जाए और यूज़र को भी एक बहुत बढ़िया अनुभव मिले इन चीज़ों। ठीक, तो नेक्स्ट ट्रेंड हम बात करेंगे गेमिंग के अंदर। अच्छा ये बात और जानिए कि एलन मस्क ने बोला था, मैंने कुछ नोटिस किया इसमें, आई यूज्ड टू बी इन क्रिप्टो बट नाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन एआई। मतलब मैं क्रिप्टो के ऊपर वो पहले इंटरेस्टेड था, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट एआई में हो चुका है। इस ट्वीट के बाद से ना मैंने नोटिस किया वो डॉज कॉइन को पंप नहीं कर रहा, कि कभी-कभार अपने ट्वीट के अंदर डॉज कॉइन का नाम देता था और वो 20-50% तक भाग जाता था। लेकिन इस ट्वीट के बाद ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। अब वो एआई के बारे में ज़्यादा बात। तो ये सबसे बुलिश ट्रेंड रहने वाला है, लेकिन ट्रिकी है इसके अंदर। जो कॉइन मार्केट कैप पर आपके एआई की कैटेगरी में टोकन्स दे रखे हैं ना, वो सारे एआई पे वर्क नहीं कर रहे। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा कि कौन से एक्चुअल एआई प्रोडक्ट। सेकंड आते हैं गेमिंग। गेमिंग का मैं इसलिए ले रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी ना ये 4-5 टोकन है, एक्सी, माना, गाला, सैंड, ठीक, इन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक, अभी मैं रिसर्च कर रहा था परसों, तो वहाँ देखा मैंने कि जो बिग फंडिंग है ना, वीसी, जो बड़े-बड़े वीसी हैं क्रिप्टो के, वो नए प्रोजेक्ट जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, वो गेमिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा फंड डाल रहे हैं। गेमिंग हो गया या मेटावर्स हो गया, इन टाइप के प्रोजेक्ट में ना वो ज़्यादा फंडिंग दे रहे हैं। तो बहुत सारे कम से कम 100-200 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आएँगे जो गेमिंग रिलेटेड होंगे, जिसमें प्ले टू अर्न आपके और भी कई सारी चीज़ें जुड़ जाएँगी। तो गेमिंग का सेक्टर भी हमारा बुलिश रहने वाला है, जो फ्यूचर में बुल रन आएगा उसमें ही। और मेटावर्स को भी आप इंटर रिलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल बोले तो मेटावर्स का ठेका फेसबुक ने ले रखा है। वो ही कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाल के नहीं दे रहा मार्केट में कि क्रिप्टो के जो कंपनीज़ है उसको कॉपी करके कुछ बनाएँ। ये लोग आपको 3D गेम वगैरह दिखा के बोलेंगे कि ये मेटावर्स है, बट यू हैव टू बी स्मार्ट कि क्या मेटावर्स होता है। मेटावर्स के बारे में पढ़िए, समझिए और टिपिकल है थोड़ा-सा कि असली मेटावर्स के प्रोजेक्ट फाइंड करना, बिकॉज़ 3D गेम तो आप सभी ने खेली हैं। अब ये भी 3D गेम बना के आपको बोलेंगे मेटावर्स है, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चलेंगे नहीं, ठीक है? यहाँ पर ना धोखा ही चलता है। ऐसा ही होता है कि इलॉन मस्क ने बोला कि मैं एक नया एआई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसके नाम पर भी टोकन बन गया। क्या वो वही चीज़ है? नहीं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको स्मार्ट होना होगा, आपको लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। थर्ड नंबर हो गया मेटावर्स का, वही गेमिंग वाली बात है कि इसके अंदर भी मनी फ्लो हो रहा है और ये भी 3D गेम्स या मेटावर्स रिलेटेड, एनएफटी रिलेटेड आपको कुछ देख सकते हैं। फोर्थ नंबर पे मैं बात करूँगा डीफाई की। अगर मैं ये बोलूँ कि पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री डीफाई के ऊपर ही चल रही है या डीफाई ही है, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें हर जगह ही ना फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करनी होती है, स्वैप करने होते हैं, चाहे वो एनएफटी की बात भी हो। एनएफटी को भी हम डीफाई में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांज़ैक्शन तो हमारी फाइनेंशियल है। भाई इथेरियम सेंड करना है, एनएफटी बाय करना, स्वैप करना, क्रॉस चेन करना, ये सब पार्ट किसका है? ये डीफाई का है। और डीफाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी फेड नहीं होने वाली। जितनी भी एप्लीकेशन या डेप्स जो मार्केट के अंदर आती हैं ना, 90% वो डीफाई की होती है। और ये सेक्टर अभी ग्रोइंग है, लेकिन अर्ली फेज़ के अंदर जो 2-3 साल पहले के गए हैं, हमें बहुत बड़े-बड़े हैक इसमें देखने को मिले, जिसमें
कम से कम भी 20-50 बिलियन डॉलर का पता ही नहीं चला इधर-उधर हो गए। वो किस वजह से होते हैं कि एरर मिस्टेक हो जाता है, कोई लॉजिकल मिस्टेक हो जाती है, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, वो हो जाती है। और फिर कंपनीज़ भी बिल्ड हुई जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिट करती हैं, तो उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन की। इन फ्यूचर भी ऐसी कंपनीज़, एनालिटिकल कंपनीज़ या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो वेरीफ़ाई करती हैं, वो कंपनीज़ मार्केट में आएँगी, तो वो बचाव करेंगी कहीं न कहीं। लेकिन डीफ़ाई का जो सेक्टर है, वो रुकने वाला नहीं है, ये ग्रोथ की तरफ ही रहेगा। तो ऐसे नए बड़े प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट मतलब आई मीन कि प्लेटफ़ॉर्म पर ज़्यादा नज़र रखिए। जो छोटी डेप्स होती हैं, वो तो एक ट्रेंड के बाद चली जाती हैं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पर रहते हैं। तो डीफ़ाई के बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर नज़र रखिए। 5th नंबर पर आ गया हमारा आरडब्ल्यूए, रियल वर्ल्ड एसेट। मैंने इसको ऊपर बुलिश के उसमें नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे ना ओल्ड प्रोजेक्ट आरडब्ल्यूए का नाम सुन के अपनी वेबसाइट को चेंज करके आरडब्ल्यूए लिख दिया उन्होंने, कि हम भी रियल वर्ल्ड एसेट यानी कि टोकनाइज़ेशन पर काम करते हैं, कि सब चीज़ को टोकनाइज़ कर दो। देखिए, सब चीज़ को टोकनाइज़ कर दो, डिसेंट्रलाइज़ कर दो, तो इन सब चीज़ों के अंदर ना आपकी रेगुलेशंस ज़रूरी है। जब तक ये क्रिप्टो के अंदर प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं आती ना, तो ये चमकने वाला नहीं है। रियल वर्ल्ड एसेट का ट्रेंड ना बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहने वाला। लेकिन क्या होता है कि जब भाई ट्रेंड चल गया, तो इससे रिलेटेड 4, 5, 10 कॉइन भागेंगे ज़रूर। पता कैसे लगेगा कि ट्रेंड है कोई? तो इसी वजह से ही पता लगता है। बट मेन चीज़ कंसीडर करने की ये है कि लास्ट टाइम जो एनएफटीज़ ने किया या मेम कॉइन्स ने किया, क्या वो ऐसा कर सकता है? डिपेंडिंग ऑन एडॉप्शन। कोई भी चीज़ है जितनी ज़्यादा एडॉप्ट होगी, उतना ही उसका बढ़िया ट्रेंड चलेगा। 6 नंबर पे आ गया ज़ीरो नॉलेज प्रूफ। ये ना प्रूवर और वेरीफायर के बीच की लड़ाई है। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएँगे कि ये क्या चीज़ है, ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है आपकी। सबसे पहला प्रोटोकॉल है ज़ीकैश, उसने इसको अप्लाई किया। ये अब ऐसा समझिए कि जो नई एप्लीकेशंस आ रही हैं ना, वो इससे रिलेटेड आ रही हैं कि ट्रांज़ैक्शन सेंड करना और रिसीव करने के बीच के अंदर वो वेरिफ़िकेशन कैसे करें। एक सेपरेट टेक्निकल वीडियो में हम इसको आपको समझाएँगे। लास्ट वन इज़ BRC-20। एकदम से आया मार्केट के अंदर कि बिटकॉइन के ऊपर ऑर्डिनल्स बन गए। ये क्या बीमारी है भाई? ठीक है। अब क्या है, बिटकॉइन के ऊपर भी टोकन बनने लगे हैं। कुछ टाइम तक ट्रेंडिंग रहा, फिर फेड हो गया, लेकिन जैसे ही बाइनेंस ने ऑर्डी को लिस्ट किया, तो इससे रिलेटेड ना सारे टोकन 2-3x भाग गए। लेकिन मैं अभी भी इसको ना एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर करता हूँ कि इसके साथ जुड़ी हुई कोई एडॉप्शन या यूटिलिटी हमें नहीं मिल रही कि इन टोकन्स से हम क्या करेंगे। बेसिकली काम क्या होता है, कोई लॉन्ग टर्म चीज़ चलनी है ना यूटिलिटी के बेस पर। अब देखिए, गेमिंग सेक्टर के अंदर हम गेम तो खेलते हैं और उनके टोकन कहीं न कहीं गेम के अंदर भी यूज़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन केस आ जाएगा कि भाई क्या यूज़ केसेस देने हैं। अगर यूज़ केसेस अच्छे हैं तो इसका एडॉप्शन हो सकता है, अदरवाइज़ ये एक एक्सपेरिमेंटल टोकन है। तो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, लेकिन अगर और ज़्यादा लिस्टिंग होने लग गई ना इन इस टाइप के टोकन्स की, तो मार्केट में इनका भी ट्रेंड बढ़िया बन जाए। हो सकता है कुछ 1-2 ट्रेंड मुझसे छूट गए हों, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर रिव्यू करूँगा। मैंने 2 दिन इनके ऊपर अच्छी रिसर्च की, लेकिन जो मेजर फंड फ्लो हो रहा है ना, वो गेमिंग सेक्टर की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करना भाई, सब्सक्राइब करना। टेक केयर। इवनिंग के अंदर हम ट्विटर स्पेस करेंगे, वहाँ भी जॉइन होना और ट्विटर पर फॉलो ज़रूर करना। बाय बाय गाइज़, टेक केयर।